चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देंगे 300 के 300। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अस्थाई स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया है? चलिए जल्दी आप लोग बताइए। ऑप्शन है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम और खान पान, तनाव और सकारात्मक सोच, शारीरिक और मानसिक आराम। तो मैं आप लोग को ऑप्शन सिर्फ पहला में दे रहा हूँ। ऑप्शन देने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला का आंसर है केवल व्यायाम और खान पान। दूसरा, पहला का दूसरा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो। दैनिक कार्य और उत्पादक से। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आप लोग को। सकारात्मक सोच रखना। इसका आंसर क्या है? सकारात्मक सोच रखना। ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, इसका आंसर बी है, चौथा का बी। अभी इसका आंसर पैराग्राफ लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के। हम पैराग्राफ पढ़ाने में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए आप लोगों को मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? सृष्टि। नारी के बिना क्या अधूरी है? सृष्टि। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। कमेंट में आप लोग जल्दी बताइए 6 का। इसका आंसर है संपूर्ण साहस और दृढ़। संपूर्ण साहस और दृढ़। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है? जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। 7 का, स्नेह, करुणा और सृजन। इसका आंसर क्या है? स्नेह, करुणा और सृजन। नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? उन्हें उड़ना देने का 8 का बी। तो चलिए अब लोग आ जाते हैं मतलब ग्रामर में। सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। जल्दी बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। इसका आंसर हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ। सकर्मक क्रिया का उदाहरण मैं खाना खा रहा हूँ। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? कर्म और आवश्यक में। इसका आंसर हो जाएगा सी। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्म। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्म होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का पद का उपयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा दौड़ रहा है। चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन 13, पत्र शब्द का एक अर्थ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको कमेंट में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, पुस्तक। पत्र शब्द का एक अर्थ है पुस्तक। मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? 14 का हो जाएगा चेहरा। मुख्य शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? चेहरा। अवयव शब्द का परिभाषा क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, हम बता रहे हैं। जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है,
संज्ञा के रूप में आता है। वह जल्दी आया, वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? अवयव है। 16 का हो जाएगा बी, क्रियाविशेष अवयव, क्रियाविशेष अवयव। 15 का तो सी था ना, इसमें टिक मारने भुला गए। आप लोग याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब आ सकता है। 100 में से 99% ये आ सकता है। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास। किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? समास का अर्थ दोनों पदों से अलग। समास का अर्थ दोनों पदों से अलग। चलिए 19 नंबर का, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मैंने उसे बबूला क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। यहाँ भी एक पैसेज है, आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा। गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई कमी होना। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, या मैं पढ़ के बता दूँ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोग को फिर से एक वीडियो बना के पढ़ा के दूँगा। चलिए तो आप लोग इसका आंसर करते हैं। हमको सब का आंसर याद है, इसलिए हम पैसे नहीं पढ़ रहे हैं। भगत का निर्माण क्या था? भगत का निर्माण क्या था? भगत का निर्माण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पतोहू की दूसरी शादी कराने का। पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? 24 का आंसर आप लोग जल्दी बताइए। 24 का हो जाएगा सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगा। गर्भनह के अभ्रक दलहन में अभ्रक का क्या अर्थ है? अभ्रक का क्या अर्थ है? 25 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चों का। इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चा। महादीप कुमार किसे कहा गया है? महादीप कुमार किसे कहा गया है? महादीप कुमार किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण को। महादीप कुमार किसको कहा गया? लक्ष्मण को। विपुल बार महिदेवन दिन्ही में महादेव किसका संदर्भ है? किसका संदर्भ है? इसका हो जाएगा महादेव शिव। परसु बिलकु महादीप कुमार में परसों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परसों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर है एक युद्ध अस्त्र। गंगतोक का क्या अर्थ है? इसका आंसर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट में बताना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा पहाड़। गंगटोक का क्या अर्थ है? पहाड़। जितने नगरों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट हिंदी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोग को सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देंगे 300 के 300। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है
अस्थाई स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया है? चलिए जल्दी आप लोग बताइए। ऑप्शन है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल व्यायाम और खान पान, तनाव और सकारात्मक सोच, शारीरिक और मानसिक आराम। तो मैं आप लोग को ऑप्शन सिर्फ पहला में दे रहा हूँ, ऑप्शन देने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला का आंसर है केवल व्यायाम और खान पान। दूसरा, पहला का दूसरा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो। दैनिक कार्य और उत्पादक से,